एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कषाय कल्पना की। तो कषाय कल्पना को आचार्य चक्रपाणि ने किस प्रकार से परिभाषित किया है? तो कषाय नाम यथा उक्त द्रव्यानाम कल्पनामुथ योगार्थ संस्करणम कषाय कल्पनम, यानी कि अब महाकषाय कितने होते हैं? 50 होते हैं। कषाय कितने होते हैं? 500 होते हैं। तो इनके अंतर्गत आने वाले द्रव्यों में कुछ ऐसे संस्कार करना कि वो उपयोगी कल्पना बनाई जा सके। जैसे कि जीवनीय महाकषाय है, तो उनके अंदर क्या क्या आता है? जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, ककोली, क्षीर ककोली, ऋष्यगंधा, मुलेठी। अब इनमें संस्कार करके कोई उपयोगी कल्पना बनाना, है ना? स्वरस, कल्क, क्वाथ है इनके रूप में। अब कितनी दो प्रकार की कषाय कल्पनाएं होती हैं? मौलिक कल्पना होती है, व्युत्पन्न कल्पना होती है। मौलिक कल्पना जैसे कि हमारी स्वरस, कल्क, कषाय, हिम, पाठ हो गई। व्युत्पन्न कल्पना क्या होती है? जो कि मौलिक कल्पना से ही बनाई जाती है, जैसे कि स्नेह कल्पना हो गई, है ना, संधान कल्पना हो गई, वटी कल्पना हो गई, अवलेह कल्पना हो गई। अब हम बात करते हैं अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या कषाय कल्पनाएं बताई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चरक की। चरक ने 5 बताई हुई हैं: स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फाट। ऐसे ही शारंगधर ने क्या बताई हुई है? स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फाट। हम शारंगधर को ही फॉलो करते हैं। वाग्भट ने क्या बताई हुई है? रस, कल्क, श्रित, शीत और फाट। ऐसे ही सुश्रुत ने कितनी बताई हुई है? उन्होंने 6 बताई हुई है: क्षीर, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फाट। ठीक है, यहाँ पे इसकी टेबल दे रखी है। तो चरक ने बताए हैं स्वरस, स्वरस, कल्क, श्रित, शीत और पांच। ऐसे ही सुश्रुत का लिखा हुआ है। वाग्भट ने बताई है रस, कल्क, श्रित, शीत और फाट। ठीक है, शारंगधर ने बताई हुई है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फाट। अब हम बात करते हैं स्वरस कल्पना की। तो इस स्वरस कल्पना की परिभाषा क्या होती है? यंत्र निष्पीड़ितात द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते, यानी किसी भी द्रव्य को हम यंत्र से जब पीड़न करते हैं, उसका निष्पीड़न करते हैं, तब जो रस निकलता है वही स्वरस होता है। स्वरसः स्वरसः प्रोक्ता, है ना, जो भी द्रव्य का रस होता है वही स्वरस होता है। अब हम बात करते हैं आर्द्र द्रव्य की। आर्द्र द्रव्य यानी कि अगर आपने कोई भी फ्रेशली कोई द्रव्य कलेक्ट किया हुआ है, तो आप उसका स्वरस किस प्रकार निकालोगे? आप उसको उलूखल में डालोगे, उसको यफकूट करोगे, उसका वस्त्र से जब आप निष्पीड़न करोगे, तो आपको जो रस कलेक्ट होगा वही स्वरस है। ठीक है, तो आह्यतात तक्षणात् कृष्टाद द्रव्यात् क्षुण्णात् समुद्धरेत वस्त्र निष्पीड़ितो यह स रसः स्वरस उच्यते। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे इसकी वो बताई हुई है, प्रदर्शित किया हुआ है इसको। अयतात औषधि, यानी कि जो औषधि किसी भी रूप में नष्ट नहीं हो सकती, वो हो गई हमारी अयतात औषधि। ताजे रूप में फ्रेशली कलेक्ट करना है आपको, उसका प्रक्षालन, पहले आप उसे धो लोगे। ठीक है, पहले औषधि ली, अयतात औषधि ली, जिसका किसी भी रूप में नाश नहीं हो सकता, उसको अपने फ्रेशली कलेक्ट किया, उसे धो लिया, फिर उसको आपने उलूखल में डाला, वस्त्र से पीड़न किया और फिर उसका स्वरस कलेक्ट कर लिया। इसकी आप जब आर्द्र अवस्था में ले रहे हो तो उसकी मात्रा क्या होगी? आधा पल होगी। यही अब हम बात करते हैं शुष्क द्रव्य से निकाल रहे हो, तो चरक ने कहा है कि आप द्रव्य लो 1 आढ़क, उसमें जल लो 1 आढ़क। ठीक है, उसको आपने रात भर भिगो के रखना है और फिर उसको आपने वस्त्र से छान कर उपयोग कर लेना है। ठीक है, तो 1 आढ़क चूर्ण को 1 आढ़क जल में भिगोकर रात भर रखकर वस्त्र से छान करके आपको स्वरस से जैसा प्रयोग कर लेना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं शारंगधर ने क्या कहा है। तो शारंगधर ने कहा है कि 1 कूड़ा द्रव्य लोगे, उसमें 2 कूड़ब आपको जल डालना है, उसको अहोरात्रि भिगो करके रखो और फिर उसके बाद आपको उत्तम स्वरस उसका मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा हार्ड ड्रग है। हार्ड ड्रग का आपको क्या करना है कि आपको उसमें 8 गुना जल डालना है। अगर आप एक टाइम ले रहे हो द्रव्य, तो उसके 8 गुना जल डालना है और फिर उसको तब तक उबालना है जब तक वो 1/4 ना हो जाए। अब इस इन दोनों शुष्क द्रव्य की, और अगर बहुत ज्यादा शुष्क द्रव्य है तब भी आपको मात्रा क्या लेनी है? 1 पली लेनी है। अब हम बात करते हैं सिद्धि लक्षण क्या होंगे जब उसकी स्मेल, गंध, वर्ण, रस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जैसे कि अदरक, सुरस।
अदरक सरस में क्या करना है, पहले सरस लेना है, उसको अच्छे से साफ कर लेना है, छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं, मामदस्ता में उसके बाद उसको याकूट कर लेना है, उसके बाद वस्त्र से उसको निष्पीड़न कर लेना है, जो आपको मिल जाएगा वो आपका सरस होगा। किसमें यूज़ करोगे? प्रतिशाय में, श्वासकस में यूज़ करके। तुलसी सरस में क्या होता है, कुछ नहीं करना, आपको तुलसी लेनी है, उसको अच्छे से धो लेना है, मामदस्ते में डालना है, कूट लेना है, वही सेम इसका भी वो होगा प्रोसीजर। कुमारी सरस में क्या करना है, आपको उसकी पत्तियाँ लेनी है, उसको 2 भाग कर लेने हैं, उसमें से पल्प आपको निकाल लेना है, उसको मिक्सर में डाल दो और फिर उसके पल्प आपको जो इकट्ठा होगा वो आपको सरस होगा। पुष्पाक सरस क्या होता है? पुष्पाक सरस यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है। पुष्पाक सरस क्या होता है? जिस भी औषधि को आपने पुष्पाक करना है, तो आपने पहले उसका कल्प बनाया, कल्प बनाने के बाद आपने उसको जामुन की पत्ती हो गई या वट की पत्ती हो गई या फिर कश्मीरी यानी कि गंभारी की पत्ती हो गई, उसमें आपको उसको पहले ढक लेना है, एक रोल सा बना देना है, उसको आपने कॉटन थ्रेड से बांध लेना है और फिर उसके ऊपर 1 उँगली मोटी आपको मिट्टी का लेप लगा देना है, बाद में उसको अंगारों में डाल दो। ठीक है? उसके बाद जब वो लाल हो जाएगी तो उसे बाहर निकाल देना है। तो उसकी ऊपर की जो ऊपर का सबसे आउटर लेयर है वो रेड हो जानी चाहिए, तो आपने उसको बाहर निकाल देना है और फिर उसके बाद उसका सरस कलेक्ट कर लोगे, आपके हो गया पुष्पाक सरस। इसके एग्जाम्पल क्या है? वासा पुष्पाक सरस। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वासा पत्र को अच्छे प्रकार से धो लेना है, उसके बाद उसका कल्क बना लेना है, उसके बाद उसको जामुन के पत्तों से उसे ढक लेना है, बांध लेना है, उसके बाद उस पे आटे का लेप कर लेना है या फिर मिट्टी का लेप भी कर सकते हो, उसे सुखा लो, उसके बाद उसे अग्नि में पाक कर दो। जब ये लाल वर्ण की हो जाए तो उसे निकाल लो और उसका स्वरस कलेक्ट कर लो। इसका यूज किस में करते हैं? वासा पुष्पाक का आप यूज करोगे रक्त पित्त में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल्क कल्पना की। तो यह पिंडो रसपिष्टानां कल्कः स परिकीर्तितः, यानी कि द्रव के साथ, किसी भी लिक्विड के साथ पीसे हुए पिंड रूप द्रव्य को कल्क कहते हैं। ठीक है, अब क्या आचार्य अरुंधत ने इस पर क्या कहा है कि जिस द्रव्य को द्रव से मिलाकर जब हम उसे पीसते हैं तो उस द्रव्य में वो एग्जैक्टली उसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता है बल्कि एक पिंड रूप बना लेता है, तो उसे ही कल्क की संज्ञा दी गई है। आचार्य शारंगधर ने भी क्या कहा है कि आर्द्र द्रव्य को शिला पर पीस लेने से, किसी भी आर्द्र द्रव्य को शिला पर पीस लेने से या किसी भी शुष्क द्रव्य को जल के साथ पीस लेने से कल्क का निर्माण हो जाता है। इसका श्लोक क्या बताया? द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम, यानी कि अगर कोई आर्द्र स्थिति में होगा तो आप उसको शिला पे पीस लो डायरेक्टली, यदि वो शुष्क होगा तो आप उसको जल के साथ पीस लो। ठीक है, इसका सिद्धांत ये देखते हैं कि अब उसकी सिद्धि लक्षण क्या होते हैं, तो उसके अंदर रस गंध वर्ण आ जाए। ठीक है, अब इसकी मात्रा क्या होती है? इसकी मात्रा होगी 1 कर्ष की। हमने ऊपर सरस की क्या बताई थी? 1 पल या आधा पल बताई थी। कर्क की क्या है? 1 कर्ष बताई है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? आप ताज़ा ही इसका यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहले आ गया कि निम्ब कल्प। निम्ब कल्प क्या करना है? आपने निम्ब के पत्र लेने हैं, उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, खरल में डाल दो, उसको पीस लो। इसके अंदर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका आप यूज़ किसमें करोगे? शोधन या रोपण में कर सकते हो। रसोन कल्प, रसोन किसमें बेस्ट होता है? इसका आगर कर्म क्या होता है? ये वाथर होता है। तो आपने क्या करना है? लहसुन लेना है, उसको सिलबट्टे पर करना है, रखना है, अच्छे तरीके से पीस लेना है, उसका कल्प बन जाएगा। फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो वात रोगों में। अब हम बात करते हैं क्वाथ कल्पना की। तो क्वाथ की परिभाषा चरक ने क्या बताई है? वन्नो तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहुष चिकित्सका, यानी कि अग्नि पर औषध द्रव्य को जल के साथ क्वथित या उबाल कर बनाना, उबाल कर प्राप्त द्रव्य ही क्वाथ कहलाता है। यानी कि कोई भी द्रव्य है, उसको आपने जल में अच्छे से उबाल दिया, तो जो आपको उसके बाद द्रव जो आपको मिलेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वही आपका क्वाथ कहलाया जाएगा। ठीक है, अब औषधि को अच्छी प्रकार से देखकर, अर्थात यह हर प्रकार से ठीक हो, पहले आपने कलेक्ट किया, उसे खंड खंड, पहले आप उसे छोटे छोटे टुकड़े कर दो, फिर आप उसे पानी से अच्छी प्रकार से धो लो। ठीक है, फिर उसमें आपको जल डाल देना है, वो उसे उबाल लो, यही हो गया आपका क्वाथ। ये पूरी क्वाथ की निर्माण विधि बता रखी है। शारंगधर ने क्या कहा है? पानीयम षोडश गुणम शून्य द्रव्य परिक्षेपेत मृत पात्रे क्वाथियेत ग्राह्याम अष्टमंश अवशोषितम, यानी कि आप एक पल द्रव्य अगर ले रहे हो तो उसमें 16 गुना पानी डालोगे और फिर उसको 1/8 होने तक उबालोगे।
ये हो गया आपका क्वाथ निर्माण की विधि। तो क्या है, द्रव्य लेना है आपको एक पल, 16 गुना उसमें पानी डालना है, उसे पात्र में रखना है, उसको बॉईल करना है, 1/8 होने तक आपको उसे हीट करना है, बाकी उससे आप उसे छान कर यूज कर लो। क्वाथ के टाइप्स बता रखे हैं, क्या 6 और 7 प्रकार के बता रखे हैं। क्या क्या बता रखे हैं, 6 टाइप्स के क्या है, पाचन, दीपन, शमन, क्लेदन, शोषण, संतर्पण, और सातवें में क्या ऐड है, शोधन। अब इनके अलग अलग कार्य क्या है, कि जो पाचन होगा उसमें आप क्या, उसका लक्षण क्या होगा कि आप 1/2 तक पानी शेष कराओगे, दीपन में 1/10 तक, शोधन में 1/12, शमन में 1/8, तर्पण में सेम रखोगे, क्लेदन में 1/4, शोषण में 1/16। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसे कब पीना है। आप जैसे ही बनाओगे आपको इसकी तुरंत बाद इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। इसकी मात्रा क्या बताई है, द्विपल। तो यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट करने वाले हैं, कि अगर आप मृदु द्रव्य यूज कर रहे हो तो उसमें वाटर का रेशियो 4 टाइम्स होना चाहिए। यही अगर आप कठिन द्रव्य यूज कर रहे हो तो आपको 8 टाइम्स वाटर लेना है। यही अगर आप कठिनात कठिन यानी कि वेरी हार्ड ड्रग ले रहे हो तो 16 टाइम्स होना चाहिए। यही अगर कोई अननोन है या फिर कोई मिक्सचर ऑफ ऑल ड्रग्स हो गया तो 8 टाइम वाटर रेशियो होना चाहिए उसका। यही ड्रग की क्वांटिटी, अगर आप एक कश से एक पल की क्वांटिटी में ले रहे हो ड्रग को तो पानी का रेशियो 16 टाइम्स होना चाहिए। यही एक पल से एक कुड़व ले रहे हो तो 8 टाइम्स होना चाहिए, और एक कुड़व से एक प्रेस ले रहे हो तो 4 टाइम्स होना चाहिए। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि जैसे जैसे आपकी ड्रग की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वाटर रेशियो कम होता जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं प्रक्षेप द्रव्य की। जो एक्चुअल डोजेज होती है वो होती है 2 पल की। तो अगर आप 2 पल के हिसाब से बात करें, तो अगर आप शुगर ले रहे हो यानी कि शक्कर ले रहे हो, तो अगर आप उसे वातज रोग में ले रहे हो तो आपको 1/4 क्वांटिटी में लेनी चाहिए। पित्तज रोग में ले रहे हो तो 1/8 लेनी चाहिए। कफज रोग में 1/16 लेनी चाहिए। अगर आप शहद ले रहे हो उसको वातज रोग में आपको 1/16 लेंगे, पित्तज रोग में 1/8 और कफज रोग में 1/4। जो शहद होता है वो कफ को कम करता है, इसलिए आप उसे कफज रोग में ज़्यादा ले रहे हो, जबकि वातज रोग में आप शुगर को ज़्यादा ले रहे हो और हनी को कम ले रहे हो। अब हम बात करते हैं, तो जीरक, गुगलू, क्षार, लवण, शिलाजतु, हिंगुआ, थिकटू, इनमें से किसी भी एक को आप एक क्षार की मात्रा में ऐड कर सकते हो टू 2 पल ऑफ क्वाथ। बाकी डोजेज इसकी क्वाथ की 2 पल ही रहती है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रासना सप्तक क्वाथ। रासना सप्तक क्वाथ में 7 इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो रासना होगा, गोक्षूर, एरंड, देवदारू, पुनर्नवा, गुड़ुची और आरगवद, ये 7 यूज होते हैं। इसमें क्या करना है, सभी द्रव्यों को लेना है, इमाम दस्ते में यवकूट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद इन सबको मिला करके इनको 16 गुना जल में डालना है। उसके बाद 1/8 होने तक इनको गर्म करना है और फिर उन्हें छान करके प्रयोग कर लेना है। पुनर्नवाष्टक क्वाथ, पुनर्नवाष्टक का किसके लिए यूज होगा, पांडु के लिए यूज हो गया, पुनर्नवा आ गया तो, है ना। इसमें क्या क्या होता है, पुनर्नवा, अभया यानी कि हरितकी, निम्ब, दारवी, तिक्ता यानी कटुकी, पटोल पत्र, गुड़ूची, शुंठी, ये इसमें प्रयोग है। इसका भी प्रोसीजर सेम है। फिर आता है कुलत्थ क्वाथ, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं हिम कल्पना की। हिम कल्पना क्या होती है, शीतो रात्रि द्रव्य स्थिता, यानी कि आपने द्रव्य को रात भर के लिए जल में डाल करके छोड़ देना है। द्रव्य को सारी रात द्रव में रखकर छान लेने के पश्चात जो कषाय कल्पना प्राप्त होती है वही उसे ही शीत कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शून्यम द्रव्य पलम सम्यक षड्भिर्नी पलय प्लुतम, यानी कि एक पल द्रव्य को आप कितने 6 गुना जल में डुबो कर रखोगे रात्रि पर्यंत। अगले दिन आप उसे छान करके प्रयोग करोगे, वो आपकी हो गई शीत कल्पना। यहाँ पे एक चार्ट भी बना रखा है, 1 पल द्रव्य लोगे, 6 पल जल लोगे, रात्रि पर्यंत रखोगे, फिर छान करके ले लोगे। हिम का निर्माण आवश्यकता अनुसार स्टेनलेस स्टील पात्र में किया जाता है। ये तो पता है कि पात्र एक्ट ना करे। इसकी भी मात्रा क्या है, द्विपलीय है। सिद्धि लक्षण क्या होंगे इसके, वही होंगे कि रस, गंध और गंध द्रव्य के अनुसार ही आ जाए। आधुनिक भाषा में कोल्ड इन्फ्यूजन भी इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, धान्यक हिम हो गया। धान्यक आदि हिम भी होता है। ठीक है। धान्यक हिम में क्या, धान्यक है और जल है। क्या करना है, धान्यक को अच्छी प्रकार से उसे पहले साफ कर लेना है, फिर उसे इमाम दस्ते पे रख देना है।
बाकी उसे 6 गुना पानी में डालकर रात्रि पर्यंत उसे रख लेना है और शक्कर के साथ लेना है। ऐसे ही सारेवादी हिम भी होता है। अब हम बात करते हैं फांट कल्पना की। तो फांट कल्पना क्या होती है कि अगर आप उष्ण जल में औषधि को डालकर रखोगे, उसके बाद उसे छान लोगे तो जो द्रव मिलेगा, वही हमारी फांट कल्पना होती है। तो शारंगधर ने क्या बताया है कि शून्य द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत मृत पात्रे कुडवन्मानं ततस्तु स्रावियेत पटात, यानी कि एक पल द्रव्य को अगर आप एक कुडव उष्ण जल में डालोगे, उसे रखोगे और फिर उसको छान लोगे, तो जो आपको मिलेगा वही आपका फांट कहलाता है, उसे ही चूर्ण द्रव्य भी कहते हैं। तो एक पल यवकूट द्रव्य लेना है, उसे 4 पल गर्म जल में डालना है और फिर उसको छान लेना है, वही आपका होगा फांट। इसकी जो मात्रा है वो भी द्विपल होती है। इसके भी प्रक्षेप द्रव्य सेम एज़ क्वाथ कल्पना है। और क्वाथ कल्पना के प्रक्षेप द्रव्य कैसे होते हैं कि अगर आप शक्कर का यूज़ कर रहे हो किसी भी वातज व्याधि के अंदर तो आपको 1/4 लेना है। यदि आप उसे पित्तज रोग में ले रहे हो तो 1/8 लेना है। यही आप अगर कफज रोग में ले रहे हो तो 1/16 लेना है। यही आप अगर शहद का यूज़ कर रहे हो किसी भी वातज रोग के अंदर तो आपको 1/16 लेना है। और पित्तज रोग में यूज़ कर रहे हो तो 1/8 लेना है और अगर आप कफज में यूज़ कर रहे हो तो 1/4 लेना है। यही सेम चीज़ फांट कल्पना में भी चलेगी। अब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पंचकोल फांट। पंचकोल फांट में घटक द्रव्य क्या होते हैं? पिपली, पिपली मूल और चवे चितकनागर। क्या करना है? इन सबको यवकूट कर लेना है। उसके बाद इन सबसे मिला करके 4 गुना उष्ण जल में इन्हें डाल करके रख लेना है और फिर बाकी छन्नी से छान लेना है। तो जो आपको प्राप्त होगा वो होगा आपका पंचकोल फांट। ऐसे ही मधुयष्टि फांट भी होता है। सो ये थी हमारी कषाय कल्पना। थैंक यू।